रेलगाड़ी का क्या करेगा, क्या वह खेलेगा? और उन्होंने यह भी बताया कि रेलगाड़ी पैसे से नहीं मिलती है। तो वह सोच रहा है हाँ खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, पर रेलगाड़ी नहीं, कंचा। इतने में चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। मास्टर जी उसको कुछ कह ही रहे थे कि चपरासी नोटिस लाया कि फ़ीस जमा करने का। तो मास्टर जी ने सब बच्चों को जाने के लिए कहा। बहुत से छात्र चले गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। तो जैसे ही राजन ने उसके पैर में चिकोटी काटी तो उसे याद आया, मतलब वो वापस से अपनी हकीकत की दुनिया में आया और उसे याद आया कि उसके पास भी फीस के पैसे हैं 1.5 रुपया और उसे फीस जमा करनी है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। मास्टर जी, मतलब कि उसने सोचा कि चलो, मतलब कि वो भी फीस जमा कर देगा, इस बहाने वो सज़ा से बच जाएगा, इसलिए वह खुश हो गया और वह बेंच से उतरा। तो मास्टर जी ने तुरंत टोका कि किधर? उसने खुशी से बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। और मास्टर जी ने उसे नहीं जाने दिया और कहा कि तुम बेंच पर ही खड़े रहोगे, फीस देने जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वह बेंच पर चढ़कर फिर से रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। मतलब मास्टर ने फिर अब उसको सज़ा कम कर, मतलब सोचा कि छोड़ दें। उसे पूछा कि क्या भविष्य में क्लास में ध्यान से पढ़ोगे? बोला हाँ ध्यान दूंगा। और ये कहकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह दफ्तर गया। दफ्तर में भीड़ भाड़ थी। बच्चे एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे थे। पहले मैं आया हूँ। मतलब कि दफ्तर में बहुत भीड़ थी, इसलिए सब एक एक करके क्लर्क बाबू ने उन्हें बुलाने आने के लिए कहा और इस तरह वो लोग फीस जमा करने लगे। एक बच्चा कहता है पहले मैं आया हूँ, दूसरा कहता है पहले मैं आया हूँ, मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल में अप्पू दूर खड़ा रहा। इस तरह से बातचीत हो रही है। दूसरा कह रहा है मेरे बाकी पैसे। इस तरह से जो बातचीत हो रही है उसमें अप्पू दूर खड़ा है। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने फीस जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं, मतलब थोड़े से ही बचे, बाकी सब ने फीस जमा कर दी। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चल दूँ तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। अब वो फिर वापस सोच रहा है कि जॉर्ज को साथ लेकर चलूँगा तो कंचे देगा और नहीं देगा तो फिर कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। फिर से वापस उसके दिमाग में वही हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे घूमने लगे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो। मतलब अब उसे होश आया है। जब बच्चे जाने लगे तो वो भी जाने लगा। मतलब अब उसने फीस नहीं जमा की। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। तो मास्टर जी ने जब पूछा कि सब फीस जमा कर चुके तो वो नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सींचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। मतलब कि वो शाम तक उसने फीस जमा नहीं की और बच्चे जो खेल रहे हैं कंचों से वह उनके पास भी नहीं गया। बस इतना ही सोचता रहा कि दुकान में शीशे की अलमारी में किस तरह कंचे रखे होंगे, वह उनको छू, बाहर से खड़े खड़े छू सकेगा कि नहीं। पूरा एक जार भरे हुए कंचे थे। वो वापस उसने निर्णय लिया और कंधा पर बस्ता लटकाकर चलने लगा। दुकान जब नज़दीक आ गई उसकी चाल और तेज हो गई। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। मतलब दुकानदार ठीक ऐसे हंसा जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो कि वह कंचे लेगा और उसे भी लगा कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तो अप्पू ने पूछा अच्छे कंचे हैं ना? और इस तरह दुकानदार भी जानता था कि बच्चा कंचा लेने आएगा और उसके आते ही उसने जार खोलकर पूछा कि कंचा चाहिए ना, और कंचे निकालने लगा। इधर जार उसने भी पूछा कि कंचे अच्छे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने? उसे जेब में हाथ डाला, 1 रुपया 50 पैसे हैं। उसे वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चुका, इतने सारे पैसों के? तो उसने कहा कि इतने पैसे हैं, मतलब कि उसमें कितने कंचे, क्योंकि उसको खुद नहीं मालूम उसे कितने कंचे चाहिए। तो जब उसने 1 रुपया 50 पैसे निकाल कर रखे सामने, तो दुकानदार चौंक गया, इतने सारे पैसे के कंचे सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की क्या ज़रूरत? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। आखिर मतलब दुकानदार को ये लगा, मतलब दुकानदार ने ये नहीं समझा कि फ़ीस वगैरह के पैसों से वो कंचे खरीद रहा है, बल्कि उसे लगा कि बच्चों ने मिलकर इसको पैसे दे दिए और ये खरीदने आया है। दुकानदार को बिल्कुल भी नहीं लगा था, उसको लगा कि उसके ज़माने में बच्चा था तो वो भी ऐसे मिल बांट कर इकट्ठे खरीदने आते थे। वह कंचे खरीदने के बाद जॉर्ज के सिवा और किसी को नहीं बताना चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? तो उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि कंचे की बात वो जॉर्ज को छोड़कर किसी को नहीं बताना चाहता था। और दुकानदार ने जब पूछा कि तुम्हें कंचे खेलना आता है, तो वह बोला नहीं जानता। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसको लगा था दुकानदार इतने जवाब क्यों पूछ रहा है, तो क्वेश्चन क्यों कर रहा है। बस उसको तो लगा था कि बस वो जल्दी से उसको कंचे दे दे। उसने हाथ फैलाए, दे दो बस। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा, और वापस वह घर की ओर नीम के पेड़ों की छाँव से होते हुए चलने लगा। कंचे उसकी अब हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, अब उसके पोटली में कंचे हैं, वो जब चाहे तो उसे बाहर निकाल कर देख सकता है। वह बड़ा प्रसन्न था, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसको छूने से ही कांच के छूने का एहसास होता, मतलब कि जार से के छूने से मतलब उसको लगता कि जैसे कितने सारे कंचों को छू रहा है। एकाएक उसे शक हुआ कि क्या सब कंचों में लकीर होगी। मतलब उसे लगा कि जो लकीर, जो सुंदरता वो कांच के, मतलब कि जिन कंचों में देख रहा था, सारे कंचे वैसे हैं कि नहीं हैं। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया, और ये सोचकर उसने सोचा कि मैं पोटली खोलकर देखता हूँ। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। अरे फिर क्या था, पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं, मतलब सारे कंचे तो फिसल फिसल कर सड़क के बीचों बीच जाने लगे। जैसे ही उसने पोटली खोली, सारे कंचे गिर गए और बिखर गए। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? जब हथेली भर गई तो देखता है कि कहाँ रखे। तब उसने स्लेट और किताब बस्ते से बाहर निकाली, बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4, इतने में क्या होता आ रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था, लेकिन इतने में एक कार सड़क पर आई, जिसने ब्रेक लगाया बच्चे को रास्ते में देखकर। लेकिन अभी भी इस बच्चे ने कार की तरफ नहीं देखा, कांच के कंचे चुनने में मगन था। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया कि उसने लड़के को उसको लगा कि उस लड़के को कच्चा खा जाए, मतलब ऐसा गुस्सा आ रहा था। उसने बाहर जाकर देखा कि वो लड़का कर क्या रहा है। यहाँ तक कि हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा कि हॉर्न की आवाज़ सुनी, तो उसने चुनते चुनते बीच में गाड़ी की तरफ देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो बीच सड़क पर बैठा हूँ और उसके इंतज़ार में, उसको हटने के इंतज़ार में ड्राइवर खड़ा है। उसको लगा कि उसे भी कंचे अच्छे लग रहे हैं, जैसे इसे अच्छे लग रहे हैं वैसे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, और वो कंचों के मज़े ले रहा है। और यही सोचकर अप्पू ने क्या किया, एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। मतलब जैसे ही उसने बड़ी मासूमियत से कहा अच्छा है ना, तो ये सोचकर कि ड्राइवर को उस कंचे देखने में मज़े आ रहे हैं, तो ड्राइवर का गुस्सा ख़त्म हो गया और वो भी हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। मतलब अब की बार उसका उल्टा था, किताब, स्लेट, शीशी सब उसके हाथ में थी और कंचे बस्ते में थे। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी।
उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। और वह इतना खुश था कि वह माँ को भी बताना चाहता था कि वह क्या चीज़ लेकर आया है। उसकी मनपसंद चीज़ जो मिल गई थी। शायद मतलब कि पिता को बोलता तो उसे शायद नहीं मिलती, क्योंकि चॉकलेट इत्यादि तो मिल गई थी, शायद कंचे ना मिलते। तो उसने बस्ता हिलाकर दिखाया माँ को। माँ ने पूछा क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। तो माँ ने जैसे कहा ना मुझसे नहीं कहेगा, बोला हाँ कहूँगा। और उसने कहा पहले आंखें बंद करो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? माँ कंचे देखकर हैरान हो गई कि बच्चा इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। खरीदे हैं? पैसे? माँ सोच रही पैसे कहाँ से लाया। तो उसने कहा पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा दोपहर को दिए थे ना। मतलब उसने सच बात बोल दी, यहाँ झूठ नहीं बोला उसने कि मैं कैसे लाया। उसने बता दिया कि पिता ने जो फीस के पैसे दिए थे उससे वो कंचे लेकर आया है। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? माँ एकदम घबरा गई, बोलते फीस के पैसे से तुम कंचे लेकर आए हो? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उसकी इस घर में सिर्फ उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन मगर। माँ की पलकें भीग आई और माँ ने कहा कि तुम खेलोगे किसके साथ? इतने सारे कंचे किसके लिए लाए हो? और अभी माँ को गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि माँ को अपनी उस छोटी सी बेटी की याद आ गई जो कि मर चुकी है और घर में बस वही एक लड़का है। मतलब कि वो, इसलिए माँ को ज़्यादा दुख हुआ। और माँ की जब पलकें भीग गई और माँ रोने लगी तो अप्पू को लगा कि माँ क्यों रो रही है, समझ में नहीं आया क्या। क्योंकि उसको तो कंचे खरीद के बहुत खुशी हो रही थी। उसको लगा कि कंचे खरीदने से माँ दुखी हो रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब कंचे उसे इतने पसंद आ रहे तो माँ को तो पसंद आने ही चाहिए। उसको लगा, ऐसा वो सोच रहा है। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार, कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? क्योंकि उसको आश्चर्य की बात यह है कि उसे पसंद आए, दुकानदार को भी पसंद आए थे, क्योंकि दुकानदार हंस रहा था, ड्राइवर भी हंस रहा था, इसका मतलब ड्राइवर को भी पसंद आए थे। फिर माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। उसको लगा कि कंचे शायद अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हो उसने कहा बुरे कंचे हैं, है ना? मतलब उसको अब थोड़ा सा अफसोस हुआ कि शायद गलत कंचे खरीद लाया है। और माँ से कहा बुरे कंचे हैं ना? तो माँ ने कहा नहीं अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना। फिर वो वापस प्रसन्न हो गया जैसे ही माँ ने कहा अच्छे हैं। वह हंस पड़ा, वह बहुत प्रसन्न था। उसकी माँ भी हंस पड़ी उसकी प्रसन्नता को देखकर। उसकी आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसका दिल खुशी से छलक रहा था, क्योंकि माँ भी उसके कंचे देखकर जब प्रसन्न हो गई तो उसका दिल प्रसन्न था। और इस तरह वह अपनी प्रसन्नता को माँ के साथ बांटता है। यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है और इस तरह बताया गया है कि किस तरह से बच्चा अपनी खुशी में अपनी जो चीज़ें उन्हें पसंद है उन खुशियों की कल्पनाओं में कैसे खो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात और लेखक बताना चाहते हैं कि उसने पाठ में भी ध्यान नहीं दिया, उसने फीस के पैसों से कंचे खरीदे, जो कि गलत है। अब इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो बताना चाहते हैं कि बच्चों को इस तरह कल्पना में नहीं खो जाना चाहिए अपनी पसंदीदा चीज़ से कि पाठ में भी ना ध्यान दें, और साथ ही साथ ऐसा गलत काम तो नहीं करना चाहिए कि बिना माता पिता से पूछे और फीस के पैसे इत्यादि से जो ज़रूरत के पैसे हैं उनसे वह अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद ले। उसे चाहिए था कि वह अगर उसे कंचे चाहिए थे तो वह अपने माता पिता से कह सकता था।